वेल बावलो, कैसे हो? कांतारा की अपार सफलता के बाद कांतारा का सीक्वल आ रहा है जो कि कायदे से चैप्टर 2 होना था, लेकिन मूवी नेम इंट्रोड्यूस करा जा रहा है कांतारा चैप्टर 1 करके। तो ट्रेलर आ चुका है, मूवी हमें 2 अक्टूबर को देखने को मिल जाएगी। लेकिन मूवी देखने से पहले ट्रेलर को समझ लेते हैं कि आखिर क्या कहानी हमें ऋषभ शेट्टी भाई डिलीवर करने वाले हैं। हिस्ट्री में किस हद तक ये मूवी घुसेगी एंड किस हिसाब से रियल हिस्टोरिकल एलिमेंट्स का इस्तेमाल कांतारा चैप्टर 1 में करा जाएगा या करा जा रहा है। ट्रेलर की शुरुआत में ही हम देखते हैं वो सीन जहां से अपना हीरो गायब हुआ था कांतारा मूवी में, यानी उसके बेटे को, जो कि ऐसा बिल्डअप दिया जा रहा है कि यहीं से फिर इसी हिस्ट्री की वो कहानी सुनाई दी जाएगी जब ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था, जहां हमें पास की कहानी में कुछ आदिवासी विलेजर्स दिखाए जा रहे हैं जो बिल्कुल नदी के आसपास बसे हुए हैं। लुक लाइक कि ये सब मछुआरे होंगे। देन हमें एक राजा देखने को मिलता है जो कि अलूपा डायनेस्टी के आसपास की कहानी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस समय कांतारा चैप्टर 1 मूवी रन टाइम लेने वाली है वो समय अलूपा डायनेस्टी एंड कदम्ब डायनेस्टी के आसपास का ही था। बट मेजरली जो भी इवेंट कवर करे जा रहे हैं इस ट्रेलर में या फिर इस मूवी में, वो फेवर कर रहे हैं अलूपा डायनेस्टी की टाइमलाइन एंड एलिमेंट्स को। देन हम नेक्स्ट सीन में कोस्टल एरिया देख रहे हैं जहां अलूप डायनेस्टी के टाइम पर भारी मात्रा में ट्रेड हुआ करता था, व्यापार, खासकर लोकल पीपल्स के द्वारा। एंड लोकल पीपल्स को यहाँ पर आने भी नहीं दिया जाता था। मीन्स सिर्फ और सिर्फ राजा रजवाड़े ही इस ट्रेड या फिर बंदरगाह का यानी कोस्टल एरियाज का इस्तेमाल करते थे, फायदा उठाते थे। बाकी ट्रेलर से मोटा मोटा यही हिंट मिल रहा है कि राजा और कांतारा विलेज के लोगों के बीच में घमासान युद्ध देखने को मिलेगा, कुछ अनबन के चलते, जिसके 2-3 कारण हमें ट्रेलर में ही देखने को मिल रहे हैं। पहला शायद जमीनी विवाद हो सकता है, जहां राजा चाह रहा होगा कि सारी जमीन उसके नाम हो जाए, यानी जनता से छीनना चाह रहा होगा। दूसरा, कांतारा विलेज के लोगों को ट्रेड करने के लिए उतनी फ्रीडम नहीं दी जा रही होगी। ऑल्सो उनसे टैक्स या फिर लगान लिया जा रहा होगा, वो भी भारी मात्रा में, जो कि पहले लिया भी जाता था। आगे ट्रेलर में ही हम सुनते हैं कि उन लोगों को बंदरगाह पर किसने आने दिया है। ऑल्सो बांग्रा जो राजा की रूलिंग प्लेस है, यानी यही प्रॉमिस करी जा रही है, वहां पर भी इन लोकल पीपल्स को आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो वहां लोकल पीपल्स का जाना, ये शायद अपने हीरो जो कि बेरमे नाम से इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, ऋषभ शेट्टी का ही कैरेक्टर है, जो कि ऐसे इंट्रोड्यूस करा जा रहा है एक सेवियर डीमोगॉड टाइप एलिमेंट, क्योंकि ये दैव एंड दूत व्यवस्था तो कांतारा यूनिवर्स में खोलकर दिखाई ही जाती है, जो हमने पहले पार्ट में भी देखा है। यस, अलूपा डायनेस्टी के टाइम पर दैव एंड भूतों को पूजा जाता था, जो आज भी आदिवासी इलाकों में पूजा जाता है। एंड कांतारा यूनिवर्स की यही चीज़ बेस्ट लगती है पब्लिक को, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इस मूवी में सब ऑर्गेनिक एंड स्टिक टू द ग्राउंड ही इस्तेमाल करी जाती है, जो कि ट्रेलर में ही एक डायलॉग सुनने में आ रहा है कि माया लोक के सारे दूत एंड भूत इस पावन धरती पर आकर बस गए हैं, जिसमें बेरमे को एक सेवियर के रूप में सेंटर पॉइंट पर रखा गया है, या रखा जाएगा, या रखा जा रहा है। जहां कांतारा विलेज के लोगों को ये बेरमी यानी जो अपना हीरो है, ये बच्चा जंगल में मिल जाएगा, जो हम ट्रेलर में भी देख रहे हैं। एंड वो लोग इसे उठा लाएंगे, जो कि ये लेडी इसे अपना बच्चा घोषित कर रही है सभी के सामने, एंड बेर में नाम इंट्रोड्यूस कर रही है इस कैरेक्टर के लिए, जिसके आसपास टाइगर परिक्रमा करते भी दिखा है, जैसे वो इसकी रक्षा कर रहा होगा। तो यस, आज भी ऐसा बिलीफ माना जाता है कि टाइगर के रूप में भी ये भूत जंगल की रक्षा करते हैं, यानी एक पॉजिटिव एनर्जी में ही काउंट करे जाते हैं। तो कुल मिलाकर मेकर्स हमें बेरमी को एक पावरफुल सेवियर एंड भगवान का भेजा दूत के रूप में ही इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि आकर कांतारा गांव के लोगों को राजा के अत्याचार से बचाएगा, क्योंकि राजा को भारी लगान चाहिए हुआ करता होगा। बाकी उस समय सिस्टम कुछ ऐसा भी था कि राजा की जनता कहीं और बाहर व्यापार नहीं कर सकती है, बल्कि राजा अपनी मनमर्जी से रेट उनके सामान के लिए या फिर उनकी चीजों के लिए तय करता था और उनसे मनमर्जी रेट में खरीदता था, जिससे जनता को कोई फायदा भी नहीं होता था। उल्टा फसल का सही दाम भी नहीं मिलने पर वो कर्ज में डूबते थे, जो कि हमने ट्रेलर के इस सीन में एक आदमी को घसीटते हुए भी देखा है या दिख रहा है, जिसकी पोटली से इलायची और काली मिर्च गिरते नजर आ रही है। तो ये मसालों की अधिकतर खेती अलूपा डायनेस्टी के कोस्टल एरिया लोकेशंस में ही अधिकतर की जाती थी, उस समय भी और आजकल भी, जंगल के लोकल पीपल्स एंड वहाँ के विलेजर्स के द्वारा। सो ये सीन कुछ ऐसा हो सकता है कि ये कांतारा के लोग बांग्रा आकर ट्रेड करना चाह रहे
गए होंगे, क्योंकि मार्केट में ढेर सारे व्यापारी होने से उन्हें अच्छा दाम मिल जाएगा किसी को भी बेचने से। लेकिन राजा का ये होगा कि लोकल पीपल्स मार्केट तक ना पहुंच पाए और उनके गांव से ही वो मनमर्जी रेट में माल उठाता होगा। एंड तब ये पकड़े गए होंगे और जबरदस्ती राजा के द्वारा ये अत्याचार उन पे करा जा रहा होगा, यानी कांतारा विलेजर्स के ऊपर। तब जाकर बेरमी यानी ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर इन सभी अत्याचारों से कांतारा के लोगों को आज़ादी दिलवाएगा, उनके लिए सेवियर के रूप में काम करेगा। जो कि बेरमी का कैरेक्टर ये बोलते भी नजर आ रहा है कि दूसरी तरफ यानी सीमा पार फसल का तीसरा हिस्सा रखने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। मीन्स वो एक लगान के रूप में गांव के लोग फसल का तीसरा हिस्सा रखते होंगे राजा के लिए एज टैक्स, जो कि अब वो मना कर रहा होगा, यानी बगावत पे उतर चुका है। तो ये सारे एलिमेंट्स मूवी में घमासान युद्ध की तरफ कहानी को मोड़ेगा या मोड़ सकते हैं। बेरमी के आने के बाद अचानक लोगों का विद्रोह करना, उनका टैक्स भी ना देने लग जाना। देन बेरमी भाई राजा की बेटी से भी लव सब करने की हिमाकत कर रहे हैं, जो हमें दिख भी रहा है ट्रेलर में। तो ये तीसरी वजह होगी राजा का कांतारा के लोगों पर टूट कर बरसने के लिए, उन पे अत्याचार करने के लिए। बाकी गुलशन दवैया का कैरेक्टर लुक लाइक डैम विलेनिस और कांतारा के लोगों से नफरत साफ देखने को मिल रही है इस कैरेक्टर की, जिसका नाम कुलशेखरा प्रॉमिस करा जा रहा है। एंड यस, कुलशेखरा नाम का राजा अलूप डायनेस्टी में मौजूद था, पर उसकी बहुत सी डींगे हाँकी गई हैं हिस्ट्री में। लेकिन यहाँ कांतारा में कुलशेखरा को छली और कपटी मिजाज के रूप में ही देखने को मिल रहा है। खैर, ये राजा का कोई भतीजा या भांजा होगा। देन छल कपट से राजा को मारकर उसकी सत्ता भी छीन लेगा, जो हमने पहले भी ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत देखे हैं, क्योंकि ट्रेलर के शुरुआत में ये एक सेनापति एंड लॉर्ड के रूप में ही इंट्रोड्यूस करा गया है। लेकिन ट्रेलर के एंड तक ये बंदा एक राजा की तरह देखने को मिला है, जिसके सर पर राजा का मुकुट भी देखने को मिल रहा है। एंड यही बंदा होगा सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को जनरेट करने के पीछे, मीन्स राजा एंड कांतारा विलेजर्स के बीच में एक रंजिश लाने के पीछे। मे बी कांतारा के लोगों के लिए यही राजा का भड़काएगा। देन खुद राजा बनने के बाद वो सीधा कांतारा विलेजर्स के ऊपर या विलेज में ये अटैक भी करेगा, जो कि हम ट्रेलर में देख भी रहे हैं। ये पूरी बुरी तरीके से तबाही मचा रहा है विलेजर्स के, उनके घर को, उनके गाँव को जला भी रहा है। एंड इसी लड़ाई झगड़े वाली केमिस्ट्री के बीच में हमें वो दैव एंड पंजुरली का रोल भी देखने को मिलेगा, जो हम कांतारा मूवी में पहले भी देखते आ चुके हैं। ऐसे टाइम पर पंजुरली तो गांव वालों को प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि वो गांव वालों को प्रोटेक्ट करता है, गांव वाले उसे पूछते हैं, दैट्स वाई। बाकी ऋषभ शेट्टी एज बेरमी गांव वालों की ढाल बनकर उनके हक के लिए लड़ेगा। एंड लव केमिस्ट्री देखने को भी मिलेगी इस बंदे की तरफ से राजा की बेटी के साथ, यानी अपने बेरमी की। बाकी ट्रेलर में जो मेटियोरॉइड गिरते दिख रहा है, मे बी ये वही प्लेस होगी जहां से पंजुरली करने वाले किरदार बार बार यहीं से गायब होते होंगे, क्योंकि ये मेटियोरॉइड वाली जगह ही देखने को मिल रही है और इसका सेंस भी बनता है, क्योंकि ये एक हिसाब से ये प्योर प्लेस होगी, दैट्स वाई। एंड इस ट्रेलर में हम लास्ट में देखते भी हैं कि मेटियोरॉइड गिरने के बाद नीचे एक गुफा भी है, जहां ऋषभ शेट्टी का ही एक और कैरेक्टर खड़ा देखने को मिल रहा है, बिल्कुल दैव रूप में। एंड यस, कांतारा के लोग वहां मानते भी हैं कि इस मिट्टी में तो दैव बसे भी हैं, एंड यहाँ नीचे भी दैव बसे हुए हैं। तो ये था एक्सप्लेनेशन कांतारा चैप्टर 1 ट्रेलर के लिए। कैसा लगा ट्रेलर आपको जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। कौन कितना एक्साइटेड है इस मूवी के लिए वो भी जरूर बता के जाना। खैर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। यहाँ तक पहुँच गए तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।